हेलो भाई, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आपके यूपीएसआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को पूरा देखें। मेरे भाई, रिवीजन क्लास है, पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये कैसी क्लास है? रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास है। मैं 10 से 11 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 10 से 11 मिनट में आपको पूरे संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं आज तक के सारे करा दूंगा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्त? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट है पहला संविधान संशोधन 19 पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। कब? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें हुआ क्या था? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध ही भूमि सुधार। ठीक है, क्या था? 1951 में जो हमारा संविधान संशोधन हुआ उसमें मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भूमि सुधार से रिलेटेड था। दूसरा बात करेंगे, दूसरा संविधान संशोधन 1952 में होता है। इसमें सांसदों की संख्या तय कर दी गई कि इसमें इतने सांसद हैं। ठीक है। तीसरा होता है 1954 में। तीसरा संविधान संशोधन 1954 में होता है, जिसमें अनुसूचियों में परिवर्तन कर दिया गया। आपने सुना होगा भाई अनुसूचियों के बारे में, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। तीसरे संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है भाई? तीसरे संविधान संशोधन के तहत अनुसूचियों में परिवर्तन कर दिया गया था, और कुछ नहीं। ओके, क्या कर दिया गया? अनुसूचियों में परिवर्तन कर दिया गया था। फिर बात करेंगे चौथे संविधान संशोधन। चौथा संविधान संशोधन हमारा होता है 1955 में। 1955 में इसमें भूमि सुधार कानून ऐड किए गए थे। क्या किए गए थे? भूमि सुधार कानून। पांचवा संविधान संशोधन 1955 में ही होता है। इसमें अनुसूचियों में बदलाव कर दिया गया। अनुसूचियों में फिर से बदलाव कर दिया गया पांचवें संविधान संशोधन के तहत। तीसरे में भी और पांचवें में भी, दोनों में अनुसूचियों में बदलाव किए गए हैं। फिर छठा संविधान संशोधन 1956 में होता है। इसमें राज्य पुनर्गठन व्यापार कर, राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है और व्यापार पे कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया। क्या लगाया गया मेरे भाई? टैक्स लगाया गया। क्या लगाया गया? टैक्स लगाया गया। एक सेकंड रुकना दोस्त, टैक्स तो लगा दिया गया। आ जाओ। फिर छठा संविधान संशोधन था राज्यों का पुनर्गठन और व्यापार कर। ठीक है, ट्रेड टैक्स। क्या कर दिया गया? ट्रेड टैक्स लगा दिया गया। ट्रेड टैक्स लगा दिया गया। फिर सातवां संविधान संशोधन 1956 में होता है, राज्यों का पुनर्गठन। फिर से इसमें क्या कर दिया गया? सर, राज्यों का पुनर्गठन, मतलब फिर से किसी राज्य को बसा या नया राज्य बना दे। फिर अष्टम, नाम वगैरह चेंज करना होता है। आठवां, अष्टम मतलब आठवां होता है। आठवां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। इसमें हिंदी के साथ अन्य भाषाएं भी संविधान में जोड़ी गई, जैसे ठीक है, हिंदी के साथ कुछ अन्य भाषाएं भी संविधान में जोड़ी गई। किस, कब? आठवें संविधान संशोधन। जैसे भाषाई राज्य वगैरह बसाए गए थे ना, इससे रिलेटेड है कि। फिर आता है हमारा नौवां संविधान संशोधन। नौवां संविधान संशोधन 1960 में होता है, भारत पाक सीमा समझौता। क्या होता है नौवें संविधान संशोधन में? भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा बनाई जाती है। जैसे मान लो ये है भारत और ये है पाकिस्तान। ठीक है, ये है भारत और ये है पाकिस्तान। ओ सॉरी, क्या है? पाकिस्तान। इनके बीच एक सीमा बना दी गई है। ठीक है भाई? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत पाक सीमा समझौता हुआ था? नौवें संविधान संशोधन के तहत। फिर बात करेंगे दसवां। दसवां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। दादर नगर हवेली भारत में शामिल हुए। ठीक है, 10वें संविधान संशोधन के तहत दादर और नगर हवेली भारत में शामिल हुए एज अ यूटी। ठीक है, कैसे? एज अ यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट 11 टू 20। 11वां संविधान संशोधन 1961 में ही होता है। इसमें उपराष्ट्रपति से चुनाव से रिलेटेड, किससे रिलेटेड था? उपराष्ट्रपति के चुनाव।
फिर 12वां संविधान संशोधन 1962 में होता है। इसमें गोवा, दमन, दीव भारत में शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है? गोवा, दमन, दीव दोनों, ठीक है, भारत का हिस्सा बनते हैं। 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन दीव भारत का हिस्सा बनते हैं। फिर 13वां संविधान संशोधन 1962 में ही होता है। इसमें नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया। किसको? विशेष दर्जा, ठीक है, मतलब राज्य बना दिया गया इंडिया। 14वां संविधान संशोधन 1962 में ही होता है। पुदुचेरी भारत में शामिल हुआ। कब हुआ? पुदुचेरी भारत में शामिल हुआ 14वें संविधान संशोधन के, ठीक है भाई। और एक चीज ध्यान रखना, 1962 में ही भारत चाइना युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध भी हुआ था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में होता है। इसमें उच्च न्यायालय से जुड़े बदलाव, ठीक है, 15वें संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय से कुछ जुड़े बदलाव किए गए। 16वां संविधान संशोधन 1963 में होता है। इसमें देश की अखंडता की शपथ ली गई। क्या करी गई? देश की अखंडता की शपथ ली गई। 17वां संविधान संशोधन भूमि सुधार से रिलेटेड था, 1964 में हुआ। 18वां 1966 में हुआ, पंजाब का पुनर्गठन। आपने सुना होगा दोस्त, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। भाषा के आधार पर इनको अलग कर दिया गया। हिंदी वालों को हरियाणा में रख दिया, ठीक है, हिंदी वालों को हरियाणा में और पंजाबी वालों को पंजाब, ठीक है भाई। हिंदी वालों को हरियाणा में, पंजाबी वालों को पंजाब में। पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ था। चुनाव याचिका, चुनाव याचिका समाप्त। 19वां संविधान संशोधन के तहत चुनाव याचिका को समाप्त कर दिया गया। 20वां संविधान संशोधन के तहत न्यायिक निर्णयों की वैधता। 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा शामिल हुई, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 22वां संविधान संशोधन के तहत मेघालय राज्य बना, ठीक है। 23वां संविधान संशोधन SC ST सीटें, ठीक है, SC ST की सीटें फिक्स कर दी गई, इतनी परसेंट सीट इनकी है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। इसमें संसद को संशोधन की शक्ति दी गई कि संसद भी संशोधन कर सकती है। 25वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। संपत्ति का अधिकार सीमित कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 में ही होता है। फिर भी पर समाप्त कर दिया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 में ही होता है। इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को बचाया गया। 28वां संविधान संशोधन 1972 में होता है। इसमें ICS समाप्त कर दिया गया। 29वां संविधान संशोधन 1972 में होता है। इसमें भूमि कानून बनाया गया। 30वां संविधान संशोधन 1972 में होता है। इसमें चुनाव विवाद किया गया। फिर बात करेंगे 31वां संविधान संशोधन होता है 1973 में, लोकसभा की सीटों से रिलेटेड। 32वां 1974 में सिक्किम को विशेष दर्जा मिल गया, ठीक है, मतलब भारत में विशेष दर्जा मिल गया सिक्किम को राज्य का। 23वां 1974 में होता है। इस्तीफे नियम बनाए गए कि वो इस्तीफा दे सकता है अपने पोस्ट से। 34वां संविधान संशोधन 1974 में होता है, भूमि सुधार से रिलेटेड था। 35वां संविधान संशोधन भी 1974 में होता है, सिक्किम सहयोगी राज्य था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में होता है, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। क्या मिल गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। 37वां संविधान संशोधन 1975 में ही होता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। 38वां 1975 में आपातकाल स्थितियों से रिलेटेड। 39वां 1975 में राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड। 40वां 1976 में तटीय क्षेत्र से रिलेटेड। 41वां संविधान संशोधन 1976 में सरकारी सेवकों की आयु। 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे इसीलिए। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, क्या किया जाता है कि मिनी संविधान किसे कहते हैं? मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? ठीक है, मिनी संविधान, ठीक है, मिनी संविधान, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो आप कहोगे 42वां संविधान संशोधन के तहत कई सारे बदलाव किए गए, जिससे उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं।
43वां संविधान संशोधन न्यायपालिका अधिकार से, 44वां आपातकाल सुधार से, 45वां SC/ST आरक्षण। ठीक है, आरक्षण भाई, आरक्षण से तो हम सब पीड़ित हैं। 46वां 1982 बिक्री कर लाया गया, टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, 47वां 1984 में अनुसूचियां बनाई गई। 48वां 1984 में राष्ट्रपति शासन अवधि निर्धारित की गई। 49वां संविधान संशोधन 1984 में त्रिपुरा क्षेत्र बनाया गया। 50वां सैन्य कानून बनाया गया। 51वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ, नागालैंड आरक्षण, नागालैंड को एक आरक्षण दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, दल बदल कानून बनाए गए। 53वां 1986 में मिजोरम राज्य बना। 54वां 1986 में न्यायाधीश वेतन। 55वां 1986 में अरुणाचल प्रदेश से। 56वां 1987 में गोवा राज्य। 57वां 1987 में निर्वाचन क्षेत्र से। 58वां 1987 में हिंदी पाठ वैध से। 59वां 1988 में पंजाब आपातकाल से। 60वां 1988 में पेशेवर कर से। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान आयु 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है भाई, मतदान की आयु कितनी वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष। पहले कितनी थी? पहले थी 21 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन के तहत। 62वां संविधान संशोधन 1989 में SC/ST आरक्षण। 63वां 1990 में त्रिपुरा राज्य। 64वां 1990 में राष्ट्रपति शासन। 65वां 1990 में राष्ट्रीय SC/ST आयोग बनाया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय SC/ST आयोग बना दिया गया। 66वां भूमि सुधार से रिलेटेड था। 67वां दल बदल से। 68वां राष्ट्रपति शासन से। 69वां 1971 में दिल्ली को विशेष राज्य, मतलब दिल्ली को क्या बना लिया गया? कैपिटल बना लिया गया, राजधानी बना ली गई। क्या बना लिया गया? राजधानी बना ली गई। ठीक है दोस्त। 70वां 1992 में दिल्ली चुनाव। 71वां 1992 में कोंकणी मणिपुरी नेपाली को ऐड कर लिया गया। ठीक है, 71वां 1992 में हुआ, कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को ऐड किया गया, कोंकणी मणिपुरी नेपाली को ऐड किया गया था। 72वां 1992 राष्ट्रपति राज्यपाल से रिलेटेड। 73वां 1992 पंचायत राज से रिलेटेड था। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिकाओं से रिलेटेड था। ठीक है, 75वां 1994 अनुसूचित क्षेत्र से रिलेटेड था। 76वां 1994 तमिलनाडु आरक्षण। 77वां 1995 पदोन्नति में आरक्षण। 78वां 1995 भूमि कानून। 81वां सन 2000 में हुआ, 81वां मतलब 81वां संविधान संशोधन सन 2000 में हुआ, बैकलॉग रिक्तियों से था। 82वां सन 2000 में हुआ, पदोन्नति में छूट से था। 83वां संविधान संशोधन भी सन 2000 में हुआ, अरुणाचल चुनाव से था। 84वां 2001 में हुआ, जनगणना आधार पर था। 85वां 2001 में पदोन्नति वरिष्ठता पे था। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ। 86वां मतलब 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ। ये शिक्षा मौलिक अधिकार से रिलेटेड था। शिक्षा और मौलिक अधिकार से रिलेटेड था कि शिक्षा 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, इससे रिलेटेड था। 87वां 2003 में हुआ, परिसीमन से रिलेटेड। 88वां 2003 में हुआ, सेवा कर लगा दिया गया, टैक्स, सर्विस टैक्स। और सेवा 88वां 2003 में हुआ, जिसमें सर्विस टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, 89वां 2003 में हुआ, SC/ST आयोग अलग कर दिया गया। 90वां 2003 में हुआ, बोडो क्षेत्र के लिए। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, मंत्रिपरिषद सीमा। 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा ऐड किया गया। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक 61वां, एक 92वां। ये 92वां बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 92वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। और 2003 में हुआ था तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को ऐड किया गया था। कितनी भाषा को? 3, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा।
93वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना, ओबीसी आरक्षण। 93वां संविधान संशोधन ओबीसी आरक्षण से है, 2005 में हुआ था। 94वां 2006 में हुआ, बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया। 95वां 2009 में हुआ, SC ST आरक्षण से। 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, ओडिया भाषा, ठीक है, ओडिसी ओडिसी भाषा को ओडिया भाषा बोल दिया गया। 97वां 2011 में हुआ, सहकारी समितियां बनाई गई। 98वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ, कर्नाटक परिषद से रिलेटेड था। 99वां 2014 में हुआ, NJAC रद्द किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, भारत बांग्लादेश सीमा। क्या किया गया? 100वां संविधान मतलब 100th संविधान 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में हुआ था, और उसने भारत बांग्लादेश सीमा बनाई, जैसे भारत पाकिस्तान ऐसे भारत बांग्लादेश बनाएगी 100वां संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के? 100। फिर बात करते हैं, थोड़े ही और बच्चे हैं, 101 से 106। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ, जिसमें GST लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? GST लगा दिया गया। ठीक है भाई, GST मतलब गुड्स सर्विस टैक्स। ओके। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड था। ठीक है, सबसे गंदा जो था भाई ये था ठीक है, इससे सब सारे ओबीसी के लोग दुखी हैं। 103वां 2019 में हुआ, EWS आरक्षण। भाई EWS वाले ऐसा फायदा उठा रहे हैं ना कसम से। अभी सीजीएल की कट ऑफ देखी थी आपने? ओबीसी की थी 130 पॉइंट समथिंग करके थी ओबीसी, किसकी? ओबीसी। और वहीं ईडब्ल्यूएस की मेरे भाई कट ऑफ थी 126। अब सोचो, ओबीसी की कहाँ 130 जा रही है, 130 पॉइंट समथिंग, ईडब्ल्यूएस की 126। मतलब फायदा तो उठा रहे हैं यार ईडब्ल्यूएस वाले, ये तो मानना पड़ेगा, फायदा तो पूरा उठा है। 104वां 2020 में हुआ, एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन मतलब जो बाहर से आके रिफ्यूजी वगैरह होते हैं ना, बस जाते हैं। 105वां 2021 में हुआ, ओबीसी सूची अधिकार। 106वां 2023 में हुआ, महिला आरक्षण 33%। ये देखो भाई, 33% सीट क्या कर दी गई, लोकसभा राज्यसभा में रिजर्व कर दी गई कि ये महिलाओं के लिए फिक्स है 33% सीट। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारा सारा का सारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था समाप्त होता है। टोटल 106 संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक 2023 तक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और भाई इसमें जितने भी मैंने बताए ना, जितने भी इम्पोर्टेंट मार्क के, जैसे 106वां वाला देख लेना, 106 हो गया, 101 देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, और 103 देख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, जितने 94 के तहत क्या हुआ था, बिहार झारखंड अलग हुआ था। SC ST आयोग कब बना था? 79वां के तहत अलग हुआ था SC ST आयोग। शिक्षा मौलिक अधिकार में कब, शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये सब ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और खासकर ये क्लास यूपीएसआई वालों के लिए है, तो यूपीएसआई वाले भाई अच्छे से करें। ठीक है भाई, ये देखो 2 स्टार अपने कंधे पे लगाओ। ठीक है दोस्त, ऐसे ही पढ़ते रहो बढ़िया, और सिलेक्शन ले जाओ। मैंने पहले ही कहा था ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब बताओ, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, पॉलिटी पे ही चाहिए, या हिंदी पे चाहिए, या फिर मैथ्स पे चाहिए, या रीजनिंग पे चाहिए। ठीक है।